विक्रमादित्य के शौर्य और न्याय की गाथाएं दूर दूर तक फैली थीं। लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी और जादुई कहानी वह थी जब उन्होंने चंद्रलोक की रानी को एक भयानक श्राप से मुक्त किया था। एक रात जब राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर बैठे थे, उन्होंने आसमान में एक चमकता हुआ प्रकाश देखा। अचानक एक आकाशवाणी हुई, राजा विक्रमादित्य, यदि तुम सच्चे वीर और न्यायप्रिय हो तो चंद्रलोक की ओर प्रस्थान करो। वहां एक निर्दोष रानी को श्राप से मुक्त करने वाला तुम्हारे सिवा कोई नहीं। राजा ने तुरंत आचार्यों और विद्वानों से परामर्श लिया। उन्होंने बताया कि चंद्रलोक कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक जादुई लोक है जहां तक केवल वही पहुंच सकता है जो अपने हृदय की सच्चाई और साहस से परीक्षा देने को तैयार हो। राजा को एक सिद्ध योगी ने एक जादुई घोड़ा दिया जो हवा में उड़ सकता था। योगी ने कहा, यह घोड़ा तुम्हें चंद्रलोक तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें वहां 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। विक्रमादित्य ने जैसे ही घोड़े पर सवार होकर मंत्र पढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ चला। वे बादलों और तारों को पार करते हुए चंद्रलोक में पहुंचे। जैसे ही विक्रमादित्य चंद्रलोक के महल में पहुंचे, एक भयानक चांदी जैसा चमकता हुआ दानव उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। तुम कौन हो जो इस लोक में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहे हो? राजा ने तलवार निकाली और कहा, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं न्याय के लिए आया हूं। हट जाओ। दानव गर्जा, पहले मुझे हराओ। विक्रमादित्य ने अपने दिव्य अस्त्र से दानव का सामना किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, दानव धुएं में बदल गया और हंसते हुए बोला, तुम डरने वाले नहीं, इसलिए पहली परीक्षा पास कर ली। अब राजा एक चमकती हुई घाटी में पहुंचे जहां सोने और हीरो के पर्वत थे। वहां एक मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, यदि तुम इनमें से कुछ भी ले जाओ तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम आगे बढ़े तो ये सब खो दोगे। राजा हंसे और बोले, मुझे धन दौलत की नहीं, न्याय की इच्छा है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, सोने चांदी के पर्वत हवा में उड़ गए और दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। अब राजा एक विशाल चांदी के महल में पहुंचे। वहां एक सुंदर रानी थी जो पत्थर की बनी हुई थी। तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई और बोली, इस रानी को श्राप दिया गया था कि वह तब तक पत्थर बनी रहेगी जब तक कोई निस्वार्थ वीर योद्धा उसे मुक्त नहीं करता। लेकिन याद रखना, यदि तुम उसे मुक्त करने की कोशिश में असफल रहे तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं सत्य के लिए लड़ता हूं। मैं इसे मुक्त करके ही रहूंगा। राजा ने मंत्र पढ़कर अपनी अंगूठी रानी के सिर पर रखी। अचानक पूरी चंद्रलोक की धरती हिलने लगी और एक विशाल रोशनी फैल गई। रानी की पत्थर की देह टूटने लगी और वह धीरे धीरे जीवित हो गई। जैसे ही रानी जीवित हुई, पूरी चंद्रलोक नगरी आनंद से गूंज उठी। देवताओं ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे साहस और निस्वार्थता ने इस लोक को श्राप से मुक्त किया। बदले में हम तुम्हें एक जादुई अम्यूलेट, तावीज देते हैं जो जब भी तुम संकट में पड़ोगे तुम्हारी रक्षा करेगा। रानी ने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच्चे राजा हो जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हो। राजा विक्रमादित्य जादुई घोड़े पर सवार होकर वापस पृथ्वी पर लौट आए। उनकी यह गाथा पूरे संसार में फैली और उन्हें एकमात्र राजा माना गया जो चंद्रलोक तक गए और वहां न्याय किया। आज भी कहा जाता है कि जब रात को चांद पूरा होता है तो उसमें विक्रमादित्य की छवि झलकती है, जो याद दिलाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए किसी भी लोक तक जाने को तैयार हो।